हाय गाइस, मेरा नाम सागर आर चौहान है एंड कैसे हो आप लोग। टुडे वी गोना टॉक अबाउट व्हाई कॉस्ट्यूम्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर। अभी ये चीज़ मैंने बहुत ही लेट सीखी अपने लाइफ में। इनिशियली जब मैं व्हेन आई टू गो फॉर ऑडिशंस, मैं एक कैजुअल सा शर्ट, एक पैंट, हाथ में वॉच या कड़ा पहन के निकलता था एंड आई अंडरस्टूड कि मैं बहुत सारे ऑडिशन को क्रैक नहीं कर पाता था। लेकिन जैसे मैंने अपने पहले के वीडियोस में बताया है कि अगर आप ऑडिशन जा रहे हो, कैरी अ कैजुअल, कैरी अ फॉर्मल, कैरी अ यूनिक स्टाइल, ये जैसे ही आप करना चालू कर देते हो ना, यू बिकम द कैरेक्टर जो एक डायरेक्टर देखने की कोशिश कर रहा है। आप बात को समझिए कि एक तो होता है परफॉर्मेंस, एक होता है कि आपका परफॉर्मेंस 19-20 हो, या वो दिन अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है भी नहीं, लेकिन द वे यू आर लुकिंग ना, बिकॉज कैमरा इज गोना कैप्चर व्हाट यू आर लुकिंग एट। तो अगर आपने कपड़े वैसे पहने हैं ना, तो आपका बहुत सारा काम ना ऑलरेडी हो जाता है। सो आई फील एज एन एक्टर आपको आपके कॉस्ट्यूम पे ना ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वाई? द फर्स्ट पॉइंट इज यू लुक द पार्ट। एक सिंपल सी चीज़ है कि आप अपना कैरेक्टर दिखना चालू कर देते हो। मतलब क्या है, अगर एक शॉट में एक पुलिस वाला आ रहा है, जैसा जैसा मैंने अभी कहा, एक पुलिस वाला आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपके दिमाग में एक खाकी यूनिफॉर्म में एक टोपी, एक पिस्टल ऑलरेडी आ गया है। तो एक कैरेक्टर एक एस्टैब्लिश हो जाता है इवन बिफोर ही स्पीक्स, जो कि आगे का पॉइंट भी है कि यू लुक द पार्ट। अभी कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग फॉर एग्जाम्पल बाउंसर्स का ऑडिशन देते हैं, या ह्यूज पीपल जो टॉल है, जो ब्रॉड है, यूजुअली दिस पीपल आर कंसिडर्ड इनटू डिफरेंट, लाइक जैसे विलन है, जैसे बाउंसर्स का है, या वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स। सो ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट लुकिंग द पार्ट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप ऑडिशन में दे रहे हो और अगर आपने अपने कॉस्ट्यूम पे ध्यान दिया है, यू विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट राउंड, आई वुड से। द सेकेंड पॉइंट इज़ यू फील द पार्ट। अभी अगर आपके पास जब भी स्क्रिप्ट आती है एंड व्हेन यू स्टार्ट गोइंग थ्रू योर स्क्रिप्ट, यू अंडरस्टैंड कि आपका एक बात करने का तरीका, आपका जो अंदर का फीलिंग है वो थोड़ा अलग है। लेकिन द मोमेंट आपने बाल वाल सेट कर लिए, अपने कॉस्ट्यूम पहना, इट इज़ लाइक वेयरिंग द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। मतलब आपने आपका जो बनाया हुआ कैरेक्टर है उसको आपने खुद में खुद पहन लिया, समझे? आपने वो पहन लिया कैरेक्टर, तो आपका ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट फीलिंग, यू स्टार्ट वॉकिंग इन अ डिफरेंट वे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज जब तक आई कंसिडर माई सेल्फ, मैं अपने आप को ऐसा समझता हूँ कि मैं एक फीलिंग वाला एक्टर हूँ, कि मैं फील करके इमोशन करता हूँ रैदर दैन बीइंग मैकेनिकल। कभी कभी मैकेनिकल भी बहुत फ़ायदेमंद होता है जब आप सीरियल में काम कर रहे हो तो, लेकिन बीइंग, आई वुड से, फीलिंग इज़ मच मोर integral part of my process, and clothes या costume play a very important role for it. Third, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आपकी वॉइस चेंज हो जाती है। अभी ये बहुत सारे लोग बोलेंगे, सागर भाई आप वॉइस को मॉड्यूलेट भी कर सकते हो। डेफिनेटली आप मॉड्यूलेट कर सकते हैं, लेकिन जब आप कॉस्ट्यूम पहनते हो, आपने अत्तर लगा दिया, परफ्यूम लगा दिया या सेंट लगा दिया, एंड यू स्टार्ट स्मेलिंग योर कैरेक्टर, आपके बाल सेट हो गए, यू आर बोन योर कॉस्ट्यूम, यू आर स्मेलिंग लाइक योर कैरेक्टर एंड यू आर फीलिंग द कैरेक्टर। जब भी आपका ऑटोमेटिकली फील होना चालू हो जाता है, आपकी जो आवाज़ है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। कभी भी गौर कीजिएगा कि जब आप एक्साइटेड हो, व्हेन यू आर वेरी हैप्पी, आपका वॉल्यूम बढ़ जाता है, एंड व्हेन यू वेरी सैड, आपका वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा रिलैक्स रहता है। व्हेन यू आर एक्साइटेड इज वेरी दिस, एंड व्हेन यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट समबडी और टॉकिंग, आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। एंड कॉस्ट्यूम वो आपको फीलिंग दिला देता है। अगर कभी कभी क्या होता है कि आपको कैरेक्टर के अंदर घुसने के लिए, जाने के लिए टाइम लग रहा है, ट्राई वेयरिंग इट, ट्राई वॉकिंग इन द कॉस्ट्यूम, आपको मिल जाएगा। द फोर्थ पॉइंट इज टॉक विदाउट टॉकिंग। इसका मतलब क्या है कि बहुत टाइम्स है ना, जैसे ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, खिलजी का जो कैरेक्टर रणवीर सिंह ने पोर्ट्रे किया था, ही लुक्ड मेनेसिंग, ही लुक्ड सो मेनेसिंग, ही लुक्ड वेरी स्ट्रॉन्ग, ही लुक्ड डेंजरस। वाई? बिकॉज उसका कॉस्ट्यूम वैसा था, उसका लुक वैसा था। इन कॉस्ट्यूम में डेफिनेटली मेकअप भी बहुत ज़्यादा रोल निभाता है, लेकिन यू लुक मेनेसिंग। देर आर कोई सीन्स होते हैं जहाँ पे आपको एक कैरेक्टर को विदाउट एनी डायलॉग ना बहुत कुछ पोर्ट्रे करना है, जो कॉस्ट्यूम से फिजिकल एबिलिटीज से एंड मेकअप से पोर्ट्रे हो सकता है। द फिफ्थ पॉइंट इज
इट रियली एनहांसेस योर परफॉर्मेंस। अभी आप कोई भी पीरियड ड्रामा देखोगे, बड़े बड़े भाषण होते, बड़े भाषण नहीं बोल सकता हूँ, बड़े बड़े मोनोलॉग्स हो सकते हैं, पीपल आर टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड वो एनहांस इसलिए होता है बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छा कॉस्ट्यूम पहना है। इमेजिन कीजिए कोई पीरियड ड्रामा में कोई बात कर रहा है, वो जीन्स और नॉर्मल शर्ट पे है, वो नहीं दिखता है। इसीलिए बहुत टाइम जब भी आप पीरियड ड्रामा कर रहे हो ना, बहुत टाइम आई वुड से कि जो जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर्स है ना, वो आपको ना कॉस्ट्यूम या इंडियन वेयर में आने के लिए बोलेंगे, बिकॉज दैट एक्चुअली हेल्प्स टू सी द कैरेक्टर। तो बस दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, please like it, please share it, subscribe to the channel, hit the bell icon, and do let me know in the comment section how I can improve. It's a beautiful life. Peace.